हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने उनको कंप्लीट नहीं किया है तो आप उन्हें पहले कंप्लीट कीजिए। ये प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी प्लस यूपी पुलिस दोनों के लिए सफिशिएंट हैं, उनके लिए चल रहे हैं। जीएस के क्वेश्चनों के लिए चल रहे हैं। तो आप जो नवीन शर्मा सर रोजगार बिल अंकित ऐप पर जो जीएस का अवतार 2.0 का प्रैक्टिस सेट देते हैं तो उसका फास्ट रिवीजन हम कराते हैं। तो उस प्लस में साथ में आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर आप जाकर उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी कैफे पर उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो आप कम समय में आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 17 के 5 रिवीजन प्रश्न हैं। पहला है, तरंगम शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो तरंगम शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो ये कुचिपुड़ी से जुड़ा है। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व दूसरा सबसे कम है? तो किसका है? मिजोरम का। और पहले नंबर पर कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर। अगर पूछा जाए तीसरा क्वेश्चन है, तुलनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तुलनी महोत्सव कहाँ मनाया? तो नागालैंड में मनाया जाता है। तुलनी, तुम मुझसे तुलना करोगे, नाक से ना डसा दूँ, इसीलिए तुलनी महोत्सव, इसी ट्रिक से आप याद रखते हैं कि तुलनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड के और कौन से हैं? हॉर्नबिल हुआ, नोमक्रेम हुआ, ये कहाँ के हैं? तो ये नागालैंड के हैं। केरल गॉड्स ऑन कंट्री किसकी है? तो शशि थरूर की पुस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1896 में। कितने में? 1896 में। और ये ओलंपिक दिवस कब से मनाया जाता है? तो 18 ये मनाया जाता है 1948 से स्टार्ट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाना। तो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 18 का, कथकली से संबंधित सॉरी कथकली से संबंधित कुछ संबंधित हैं। तो कलामंडलम कृष्ण नायर ये संबंधित है किससे? कथकली से। शांताराव हुए, कृष्णकुट्टी हुई, आनंद शिवरामन हुए, उदय शंकर हुए, किससे हैं? तो ये कथकली से संबंधित है। स्वप्न सुंदरी किससे हैं? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसी प्रकार कौशल्या रेड्डी किससे हैं? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। इसी प्रकार सुजाता महापात्रा किससे हैं? तो ओडिसी से हैं। अगर महापात्रा वाले संबंधित हैं, जैसे केलुचर महापात्रा हुए, सुजाता महापात्रा हुए, किससे? महापात्रा रूट वर्ड वाले किस में जाते हैं? तो ये ओडिसी में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिरागु मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्यौहार है? तो किसका है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसी प्रकार सोलम उत्सव और मोपिन ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अधिस जनजाति द्वारा। इसी प्रकार लोसर कहाँ मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है मोपना जनजाति द्वारा। ड्री उत्सव अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसी प्रकार नोकुम उत्सव किससे? निसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। झारखंड के कुछ हैं, जैसे राज्य झारखंड राज्य के कुछ सॉरी उत्सव हैं। टुसु उत्सव हुआ, भगता हुआ, परवा हुए, ये किससे? झारखंड से हैं। एमपी से हुए, एमपी से गडल्या और नीरजा किससे? एमपी से। उड़ीसा से पुरी बीच और नवकेलेवर। तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोडेश्वरम किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये श्रीलंका में स्थित है। और श्रीलंका में एक और मुन्नेश्वरम मंदिर कहाँ है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर कहाँ है? देखो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ढाका से आप याद रख सकते हैं ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर कहाँ का हुआ? बांग्लादेश का हुआ। पीत विहार मंदिर कहाँ है? थी कंबोडिया में। और कंबोडिया में एक और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। आगे देखते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, ये कहाँ है? नेपाल में है। और पशुपतिनाथ किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। इसी प्रकार हिंगलाज माता मंदिर और कटासराज मंदिर ये कहाँ है? ये पाक यानी कि पाकिस्तान में है। चौथा क्वेश्चन है, माई डेटलेस डायरी किसकी पुस्तक है? तो ये आर के नारायण की पुस्तक है। किसकी? आर के नारायण की। और इसी प्रकार आर के नारायण की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे मालगुड़ी हुई, दी गाइड हुई, नेक्स्ट संडे किसकी पुस्तक है? तो ये आर के नारायण की पुस्तक है।
इसी प्रकार स्वामी एंड फ्रेंड्स किसकी है? स्वामी एंड फ्रेंड किसकी है? तो ये भी आर के नारायण की है। दी डार्क रूम किसकी है? आर के नारायण की है। इसी प्रकार चेतन भगत की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे 400 डेज किसकी है? तो चेतन भगत की है। 5 पॉइंट संबंध किसकी है? तो चेतन भगत की। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, अगर पूछा है 5 पॉइंट संबंध, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा है कि 3 इडियट मूवी जो है वो किस पर आधारित है, तो 5 पॉइंट संबंध पर आधारित मूवी है। वन इंडियन गर्ल किसकी है? चेतन भगत की है। रोबिन शर्मा की 5 AM क्लब किसकी? रोबिन शर्मा की। और रस्किन बॉन्ड की आप ये पुस्तक कभी मत भूलना, दी गर्ल्स ऑन दी ट्रेन। दी गर्ल ऑन दी ट्रेन किसकी है? तो रस्किन बॉन्ड की है। 5वां क्वेश्चन है, क्रिकेट की जो बॉल होती है, क्रिकेट की, यहाँ पर बॉल लिख लेना, सॉरी कुछ मिस्टेक छूट गया यहाँ पर, BALL। क्रिकेट बॉल की परिधि लगभग कितनी होती है? तो क्रिकेट बॉल की परिधि कितनी होती है? लगभग 9 इंच, या अगर एग्जैक्ट पूछा है तो 8 सही 13/16 या 8.81 इंच होती है। अगर सेंटीमीटर पूछा है तो इसकी 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। अगर आपसे वजन की बात पूछी जाए तो क्रिकेट बॉल की वजन और हॉकी बॉल की वजन कितनी बराबर, लगभग सेम ही होता है, 155 से 163 ग्राम। अगर पूछा है आपसे व्हाइट बॉल का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ, तो 2009 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में हुआ। अब पूछा है पिंक बॉल टेस्ट पहली बार कहाँ मतलब किसने खेला, तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 2015 में खेला। और भारत ने पहली बार पिंक बॉल टेस्ट कब? नवंबर 2019 में। किसने खेला? BS बांग्लादेश के खिलाफ खेला। और इसमें भारत के कप्तान कौन थे? तो भारत के कप्तान थे विराट कोहली। 6वां क्वेश्चन है, डूरंड कप का पहला संस्करण भारत में किस वर्ष खेला गया? तो ये 1888 में खेला गया। कहाँ? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। और डूरंड कप किससे संबंधित? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहली फुटबॉल प्रतियोगिता है। और सबसे ज़्यादा अगर किसने जीता, तो मोहन बागान ने 17 बार इसको जीता है। और इसका 2023 में जो 132वां संस्करण है, ये किसने? तो ये भी मोहन बागान ने जीता है। अगर आपसे पूछा है सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, तो फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंजर कप, जो कि कहाँ 1871 में कहाँ UK में खेली गई थी। अगर कबड्डी, 7वां क्वेश्चन है, कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? तो 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में एक 5 मिनट का ब्रेक टाइम होता है। अगर महिला की बात की जाए तो 15-15 मिनट के 2 हाफ टाइम होते हैं और एक बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। और कबड्डी की कुछ शब्दावली है, सुपर टैकल क्या हुआ? सुपर टैकल जब एक टीम में 3 डिफेंडर बचते हैं, यानी कि 3 व्यक्ति बचते हैं, अगर कोई रेड करने गया, अगर 3 डिफेंडर उसको डिफेंड कर लेते हैं तो उसे सुपर टैकल कहते हैं। इसी प्रकार लोना हुआ और एक ब्लॉक हुआ। ब्लॉक और जंप और लॉबी और हाई फाई, ये किससे संबंधित है? तो ये भी संबंधित है किससे? कबड्डी से संबंधित है। अगर हाई फाई की बात की जाए तो हाई फाई होता है अगर डिफेंडर जो होता है वो 5 पॉइंट ले लेता है तो उसे हाई फाई कहते हैं। प्रो कबड्डी लीग की स्टार्ट कब हुई? तो ये 2014 में स्टार्ट हुई। और जब पहली बार स्टार्ट हुई तो पहली बार विजेता कौन था? जयपुर पिंक पैंथर इसका विजेता हुआ। और 2022 में कौन? तो जयपुर पिंक पैंथर भी 22 में बना। अगर पूछा है 2023 में, तो ये 2 दिसंबर से स्टार्ट हुई, 2 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। 8वां क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्य या केंद्र शासित में महिला साक्षरता 90% से अधिक दर्ज की गई थी? तो कितने? तो केवल एक ही राज्य था, केरल। अगर पूछा जाए केरल में महिला साक्षरता दर, तो 92.07% थी। और मिजोरम में 89.40% थी। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ थी? सॉरी, अगर आपसे पूछा है सबसे कम महिला साक्षरता अगर 2011 लगा दे तो बिहार होगा। और सबसे कम साक्षरता अगर अब केवल 2011 ना लगाए तो पूछा जाए तो ये राजस्थान होगा, बिहार दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ये नवीनतम आंकड़े हैं। अब आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, तीस्ता बांध किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। और तीस्ता बांध किस नदी पर है? तो ये तीस्ता नदी पर ही है। और अगर पूछा है तीस्ता किन 2 देशों के बीच विभाजित है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विभाजित है। भारत बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है? तो 4,096.7 किलोमीटर लगती है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वित्त आयोग किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग है। वर्तमान वित्त आयोग कैमा चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। पहले वित्त आयोग कौन थे? तो KC नियोगी थे पहले वित्त आयोग। और 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 11वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1964 में हुई केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। ये दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम की रिपोर्ट पर की गई। और पहले मतलब एक इसमें एक अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष किसकी सिफारिश पर बनता है? तो उसमें PM होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो होते हैं, उसकी सिफारिश करता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और पहले CBC की बात की है तो श्रीनिवास पहले CBC थे, और वर्तमान में CBC कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में CBC हैं। 12वां क्वेश्चन है, बीदर का किला कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है बीदर का किला। बहमनी वंश ने गुलबर्गा से राजधानी बीदर का किला की। और बीदर का किला कहाँ है? तो कर्नाटक में। और इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया है अहमद शाह ने। कब? अहमद शाह ने कराया है 1427 में। अगर पूछा है कुछ कर्नाटक के फोर्ट यानी किले हैं, चित्रदुर्ग का किला कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। बेलारी का किला कहाँ है? कर्नाटक में है। और कित्तूर का किला भी कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में है। 13वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमान के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? तो कब की? तो 1940 में पाकिस्तान की मांग की। लेकिन पाकिस्तान शब्द यानी पाकिस्तान शब्द कब गढ़ा गया? तो 1933 में किसने? चौधरी रहमत अली ने लिखा। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो ये 1906 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ढाका में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। और मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो अमृतसर में 1908 में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए दो राष्ट्र सिद्धांत का जनक कौन है? तो जिन्ना है। अगर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 में मनाया गया। 14वां क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत की सोसाइटी की स्थापना सावरकर बंधु ने की। ये दो भाई थे, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर थे। और अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? तो 1904 में इसकी स्थापना हुई। जो हरदयाल ने किसकी गदर पार्टी की स्थापना किसने की? हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। अगर मदन लाल ढींगरा जिन्होंने 1909 में करजन वायली की हत्या के लिए जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस यानी कि सूक्ष्म वित्त के जनक कौन है? तो मोहम्मद यूनिस हैं। किसके? और जिन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ढाका में हेडक्वार्टर था। और इन्हें इसी के लिए नोबेल पुरस्कार कब? 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला। भारत का पहला ग्रामीण को बैंक पूछा जाए तो ये कौन था? ये प्रथमा बैंक था, मुरादाबाद यूपी में। अगर पूछा जाए RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 26 सितंबर 1975 में हुई। 16वां क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो गैस में होता है। अब ठोस का एक गिट्टक है, उसमें जो अणु होते हैं वे आपस में जुड़े होते हैं बहुत ही नज़दीक, बहुत ही अधिक मात्रा में। और जो द्रव होता है उसमें पास पास होते हैं। और लेकिन जब गैस होता है उसमें अणु क्या करते हैं? गैस में अणु बहुत दूर दूर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो आकर्षण बल किसमें सबसे कम होता है? तो गैस में होता है। 17वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत सही क्रम कितना है? तो नाइट्रोजन 78% था, और ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन है 0.93%, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो कंचन देवी बनी। कौन? कंचन देवी बनी। आपसे पूछा जाए सियाचिन में तैनात महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो गीतिका कौल है। वीरता पदक पाने वाली पहली वायुसेना अधिकारी कौन है? तो दीपिका मिश्र हैं। अगर आपसे पूछा है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल है। और CSIR की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो नल्ला थिम्बी कलाई सेल्वी हैं। अगर पूछा है आपसे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच।
और आप पूछे सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो शोभा मित्तल है। 19वां क्वेश्चन है, किस देश में अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया, तो कहाँ, कंबोडिया में। भगवान विष्णु का ये मंदिर है, निर्माण किसने कराया, 12वीं शताब्दी में सूरवर्मन सेकंड ने इसका निर्माण कराया। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। 20वां क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीती, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने जीती, जो कि अमृतसर में है। इसने 24 बार ये खिताब अपने नाम किया है। अब आगे देखते हैं 2020 की जो बुक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको देखते हैं। जैसे पहला है कि नए भारत का सामवेद विमोचन, ये किसने, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको लिखा है। अगर पूछा जाए सॉरी, वेलकम टू पैराडाइस किसकी है, तो ट्विंकल खन्ना की है। किसकी, ट्विंकल खन्ना की है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसकी है, तो ये विवेक अग्निहोत्री की है। किसकी, विवेक अग्निहोत्री की है। विवेक अग्निहोत्री की है। अब देखते हैं, अगर पूछा G20 एट द रेट 2023 रोड मैप इंडिया प्रेसिडेंसी किसकी है, तो ये श्रीनिवासन की है। किसकी, श्रीनिवासन की है। आगे देखते हैं, मानसून किसकी है, तो ये अभय की है। किसकी, मानसून किसकी है, तो मानसून अभय के की है। अगर पूछा है हाउ प्राइड मिस्टर्ड डिसाइड किसकी पुस्तक, तो ये नीरजा चौधरी की है। कारगिल ए यात्री की जुबानी किसकी है, तो ऋषि राज की है। अगर पूछा है रिबेल अगेंस्ट दी राज किसकी है, तो ये रामचंद्र गुहा की है। अगर पूछा है आपसे दी गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की है। अगर पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दी गोल्डन ईयर्स किसकी है, तो ये रस्किन बॉन्ड की है। अगर पूछा है स्मोक एंड एसेज किसकी है, तो ये अमिताभ घोष की है। किसकी, अमिताभ घोष की है। 12वीं बुक है वॉर एंड वुमेन किसकी है, तो डॉक्टर एमएस हसन की है। अगर पूछा है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू मेमोरिटी किसकी है, तो ये डॉक्टर कर्ण सिंह की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। विक्ट्री सिटी किसकी है। अगर पूछा है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर्स इन फ्लेक्स किसकी है, तो विदेश यात्री एस जयशंकर प्रसाद के, जो भारत में वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। फोक्स इन द रोड माई डे एट RBI बाई बियॉन्ड किसकी है, तो सी रंगराजन की है। अगर क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 16वीं बुक जो है कि अम्बेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है। अम्बेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है, तो अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर की पुस्तक है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अगेंस्ट टाइम्स किसकी है, तो मिशेल ओबामा की है। किसकी, और मिशेल ओबामा कौन है, बराक ओबामा की वाइफ है। अगर पूछा जाए बिनिंग द इनर बैटल किसकी है, तो सेन वॉटसन की है। जीते तो इलाहाबाद किसकी है, ममता कालिया की है। ये बुक आप याद रखिए कि यूपी कांस्टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट है बुक, ममता कालिया की है। अगर पूछा है इंडियाज इकोनॉमी फॉर नेहरू टू मोदी, ये किसकी है, पुलाबे बालकृष्णन की है। अगर आप पुलाबे बालकृष्णन की है। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अब बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।